Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Logarithms chapter number 2, exercise 2.6. Question number 1. Find the values of the following by using logarithms. Number 1. 57.86 multiplied by 4.385. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग लॉगरिथम्स. लॉगरिथम यूज करते हुए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम सपोज करेंगे, लेट सपोज x इज इक्वल टू 57.86 इंटू 4.385. ये हम सपोज करेंगे. लेट सपोज x इज इक्वल टू 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385. Let x is equal to 57.86 multiply by 4.385. और हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे 57.86 को. लाइक हम इसको लिखेंगे 5.786 एक्सपोनेंट ऑफ 1. हम पॉइंट को 1 डिजिट मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो इस वजह से एक्सपोनेंट ऑफ 1 होगा. x is equal to 5.786 into 10 to the power 1 multiply by 4.385. अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें लॉग के थ्रू इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. डेट्स वाई हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. Taking log on both sides, log of x is equal to log of 5.786 into 10 to the power 1 multiply by 4.385. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे. यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला लॉ अप्लाई करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा log of 5.786 into 10 to the power 1 प्लस log of 4.385. Log of x is equal to log of 5.786 into 10 to the power 1 plus log of 4.385. यहाँ पे हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर दिया. यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने मल्टीप्लाई वाला अप्लाई किया है. इनके इन बिटवीन साइन प्लस की आ गई. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग फाइंड आउट करेंगे, यानी कि log of 5.786 इंटू 10 टू दी पावर 1 है, तो डेट मीन्स कि करेक्टरिस्टिक इसकी 1 हो गई, क्योंकि 10 टू दी पावर 1 है. 1 इज़ द करेक्टरिस्टिक. और हम 57 रो में 8 के कॉलम में देखेंगे और मेन डिफरेंस के 6 के कॉलम में देखेंगे. लॉग के टेबल में 57 रो में हम पॉइंट को ओमिट कर देते हैं. 57 रो में जब हम लॉग फाइंड आउट कर रहे होते हैं, फिर एंटी लॉग में हम ओमिट नहीं करते. हम एंटी लॉग में पॉइंट के बाद वाले नंबर को देखते हैं. लाइक 5.786 है, तो पॉइंट के बाद 786 है, तो 7 8 रो में देखेंगे. लेकिन हम लॉग के टेबल में 57 रो में देखेंगे और 8 के कॉलम में देखेंगे और 6 मेन डिफरेंस. 57 रो में 8 के कॉलम में देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7619 और मेन डिफरेंस के 6 के कॉलम में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 के कॉलम में 5. 7619 प्लस 5 करेंगे. 1 हमारी करेक्टरिस्टिक थी, तो हमने इसको लिख लिया 1 पॉइंट और मेंटीसा था 7619 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 7624. हमने इस तरीके से लिख लिया. लॉग ऑफ 5.786 इंटू 10 टू दी पावर 1 इज़ इक्वल टू 1.7624 प्लस अब लॉग ऑफ 4.385 हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि 43 रो में 8 के कॉलम में देखेंगे और मेन डिफरेंस के 5 के कॉलम में देखेंगे. और करेक्टरिस्टिक इसमें हमारी 0 होगी, तो हम लिखेंगे प्लस 0 पॉइंट. और इसी तरह हम 43 रो में 8 के कॉलम में और 5 मेन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे. 40 लॉग के टेबल में 43 रो में 8 के कॉलम में देखेंगे. 8 के कॉलम में हो गया 6
6415। 6415 में हमें क्या ऐड करना है, हम 5 के कॉलम में देखेंगे, मेन डिफरेंस के 5 के कॉलम में, 1 2 3 4 5, 5 के कॉलम में आ रहा है 5। 6415 में हम 5 ऐड करेंगे। 6415 में हमने 5 जब ऐड किया तो ये हो गया 6420, और करेक्टरिस्टिक 0 थी तो इस वजह से 0.6420 हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 1.7624 को ऐड करेंगे 0.6420 के साथ। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये इक्वल हो गया 2.4044 के। अब यहाँ पे ये log ऑफ x इज इक्वल टू 2.4044 है, और जबकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि हम log को इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.4044 हो जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.4044। हम एंटी लॉग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, हम पॉइंट से पहले वाले नंबर को हम ओमिट कर देते हैं, यानी कि पॉइंट से पहले वाला नंबर एज अ हम करेक्टरिस्टिक यूज़ करते हैं, लाइक 2 इज़ द करेक्टरिस्टिक। और जब हम लेट सपोज 0.40 रॉ में 4 के कॉलम में देखेंगे और मेन डिफरेंस के 4 के कॉलम में देखेंगे, उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे आफ्टर 3 डिजिट्स, क्योंकि 2 में हम 1 ऐड करेंगे और 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3, आफ्टर 3 डिजिट हम पॉइंट लगाएंगे। एनीवेज अभी हम एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे, तो हम 2 को ओमिट करके 0.40 रॉ में 4 के कॉलम में देखेंगे और मेन डिफरेंस के भी 4 के कॉलम में देखेंगे। 0.40 रॉ में 4 के कॉलम में देखेंगे, 0 1 2 3 4 के कॉलम में देखेंगे। 0.40 रॉ में 4 के कॉलम में 0 1 2 3 4 2 5 3 5 और 2 5 3 5 और मेन डिफरेंस के 4 के कॉलम में देखेंगे। 1 2 3 4 ये है 2 2 5 3 5 में हम 2 ऐड कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू 2 5 3 7। 2 5 3 7 हो गया, 2 5 3 7 हो गया। और 2 करेक्टरिस्टिक थी तो 2 में जब हमने 1 ऐड किया तो 3 हो गया, तो डेट मीन्स कि आफ्टर 3 डिजिट्स हमने पॉइंट लगाया, यानी कि 1 2 3 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगाया, तो ये हो गया 253.7। दिस इज़ द आंसर। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, या हम चेक किस तरीके से करेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या फिर रॉन्ग है। लेट सपोज हमने ये जो वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं 57.86 को मल्टीप्लाई करवाया है 4.385 से, और हमने लॉग के थ्रू वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं। हमने लॉग के थ्रू फाइंड आउट किए तो हमारे पास आ गया 253.7। अगर हम इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 57.86 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4.385 से, तो विच इज़ इक्वल टू 253.71। वो 253.71 के इक्वल होता है। डेट मीन्स कि हमारा आंसर ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली जब मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तब भी यही आ रहा है, और हमने जब लॉग के थ्रू फाइंड आउट किया तो भी ये, तो डेट मीन्स कि ये हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो हमने फाइंड आउट किया है वो लॉग के थ्रू वो सही है या गलत है। हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा के कर देंगे। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।